दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं आज नगर निगम की एक ऐसी खबर लाया हूं जिसे आप भ्रष्टाचार कहेंगे, लापरवाही कहेंगे या लूट कहेंगे। इस खबर को देखने के बाद ये आप ही समझें, आप ही बताएं कि ये लूट है, लापरवाही है या ये छोटा सा। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि नगर निगम बना भ्रष्टाचार का अड्डा। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा इसलिए बन गया कि नगर निगम में काम करने के अपने अलग तरीके हैं, अपनी उसकी नियमावली है, अपने उसके तौर तरीके हैं। वर्क ऑर्डर बनाने की बात हो या किसी भी काम का एस्टीमेट बनाने की बात हो या रातों रात उस वर्क ऑर्डर के एस्टीमेट को बढ़ा देने की बात हो, यानी उसकी लागत को बढ़ा देने की बात हो, कहीं का काम कहीं पर दिखाकर भुगतान लेने की बात हो या फिर बिना काम किए ले लिए गए भुगतानों की बात हो। कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, इसका छोर नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि भ्रष्टाचार, इसीलिए कहा जाता है कि नगर निगम बना भ्रष्टाचार का अड्डा। बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास, बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन आज एक और फाइल को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत लेटेस्ट फाइल है। ये फाइल है 13/6/2018 की, यानी 13 जून 2018 को। ये देखिए आप पीछे जो मेरे देख पा रहे हैं, ये टेंडर पास किया गया। ये एक ठेकेदार को काम दिया गया। काम था प्रोवाइडिंग लेइंग 80 mm थिक। मैं आपको सीधा सीधा हिंदी में समझाऊंगा। काम था एक गली में पेवर टाइल लगाने हैं, जैसा कि आज लग रहा है। 35 ग्रेड का वो टाइल होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टाइल माना जाता है। 35 ग्रेड का, M35 का, विद ड्रेन टाइप फर्स्ट अलोंग विद बोथ साइड। यानी टाइल तो लगाएंगे ही गली में, दोनों साइडों में आप नाली भी बनाएंगे, उसका पैसा भी इसी में जोड़ा गया है। जो गलियां आपको दी जाएंगी, इनमें दोनों तरफ नाली बना के पानी की निकासी करते हुए और उसके ऊपर बढ़िया सी टाइल लगाएंगे। गली होगी अनिल वाली गली, रविचंद और शंभुनाथ, लाल बाबू से इम्तियाज, दुर्गा मंदिर वाली गली से लेके ETC और लिख दिया है, और भी अगर कहीं पैसा बचे तो इधर उधर आप लगा सकते हैं। तो अनिल वाली गली, रवि चंद वाली गली, शंभुनाथ, लाल बाबू, इम्तियाज और दुर्गा मंदिर वाली गली, ये बात कर रहा हूँ मैं बसंत। अप टू डॉक्टर नरसाद वाली गली तक, इन पंचशील कॉलोनी इन वार्ड 25 फरीदाबाद। और ये पैसा जो लाया गया, ये लाया गया अंडर CM अनाउंस कोड 20333, यानी मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उन्होंने कुछ फंड दिया कॉलोनियों में विकास के लिए या जनहित की जन सुविधाओं के लिए। उसके तहत दोनों तरफ नालियां बना करके इस पर टाइल लगाया जाना था। टेंडर तो यही कहता है, जो टेंडर आप देख रहे हैं। इसका अमाउंट रखा गया 53,50,658 रुपये। 53,50,658 रुपये। इस काम को शुरू कर देना था 20/6/2018 को, यानी टेंडर हुआ 26/4/2018 को, लेकिन ठेकेदार से कहा गया कि आप इसे काम शुरू कर दें, 20/6/2018 तक काम शुरू करें और 19/12/2000 तक, यानी 19 दिसंबर 2018 तक, लगभग 6 महीने में ये काम पूरा हो जाना चाहिए, नाली बन जानी चाहिए, टाइल लग जाना चाहिए। अगर मैं इसी टेंडर की बात करूं, जो भी मेरी रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर उसी गली या उसी आसपास के लोग देख रहे हैं, तो आज भी जाके आप देखिएगा, क्या वहाँ कभी भी नाली बनाई गई, टाइलें लगाई गई? तो आपको उसके अवशेष जरूर मिलेंगे अगर नाली बनी होगी।
ये जांच का विषय है, क्योंकि हमने इस पर कोई शिकायत दी नहीं है लिखित में, लेकिन हमारे सामने जो संज्ञान में ये मामला है वो यही है। वहाँ कोई गली नहीं बनाई गई और वहाँ टाइल का क्या हाल है मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि दस्तावेज क्या बोलते हैं। दस्तावेज इस बात का प्रमाण देते हैं कि वहाँ टाइल नहीं लगे, नालियाँ नहीं बने। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक और घटना होती है, एक बहुत ही खुशखबरी का वक्त आता है नगर निगम फरीदाबाद में आपके क्षेत्र में विकास के लिए कि एक अमृत योजना आती है और अमृत योजना के तहत एक टेंडर किया जाता है। और उस टेंडर की जो डेट होती है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि अमृत योजना के जो टेंडर की डेट है, ये देखिए पीछे, वो है 9/10/2018। यानी ये जो वर्क ऑर्डर की मैं बात कर रहा था, ये जून 2018 में और ये अक्टूबर 2018 में, यानी उसके 4 महीने के बाद, उस टेंडर को हो जाने के 4 महीने के बाद अमृत योजना का टेंडर पास कर दिया। नगर निगम ने ही ये पास किया, नगर निगम ने ही ये काम इनको दिया और इसका काम भी शुरू हो गया उस सारे इलाके में। और अमृत योजना को काम देने की वजह से जितने भी टेंडर दिए गए थे नगर निगम ने गलियां बनाने के लिए, उनको काम को रोक दिया गया। ये कहा गया कि अब कोई भी टाइल वहाँ नहीं लगाए, क्योंकि अब उसे उखाड़ा ही जाना है। अगर मैं बात करूँ इस अमृत योजना वाले टेंडर की, तो इस पर गौर कीजिएगा। 9/10/2018 को टेंडर होता है और इस टेंडर की जो कॉस्ट है, जो आप देख रहे हैं नीचे, वो है 156,93,76,721। सीवरेज का काम था, ड्रेनेज का काम है, पूरा का पूरा सिस्टम बना के देना है। 5 साल की गारंटी वारंटी भी है। हैरानी की बात यह है कि जिस समय आपके इंजीनियर अपनी रिपोर्ट में उस भुगतान को कराने के लिए कंप्लीशन रिपोर्ट लगा रहे थे पहले वाले वर्क ऑर्डर पे, और ये लिख रहे थे कि 17 दिसंबर 2018 को ये काम पूरा कर लिया गया है, यानी 50 लाख रुपया खर्चा कर दिया 17/12/2018 को। 19 को ख़त्म होना था, 2 दिन पहले ही ठेकेदार ने समुचित कार्यों को पूरा कर दिया, इसका भुगतान कर दिया जाए, और उन भुगतान के बिलों पर साइन कर दिया। भुगतान भी हो गए 17/12 को। ठीक उसी समय अमृत योजना ने काम करना शुरू कर दिया था, सारी गलियों को रोक दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी दिसंबर में कंप्लीशन रिपोर्ट इंजीनियर ने लगाई है। ये देख लीजिए पीछे उनका लिखा हुआ है। ये सारे बिल, बाउचर, भुगतान की रसीदें जो आप पीछे देख रहे हैं, इंजीनियरों के द्वारा प्रमाण करके दे दी गई। सवाल ये था कि जब अमृत योजना का काम चल रहा था, गलियों को उखाड़ा जा रहा था, एक तरफ उखाड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, और ना कि इसको शुरू हुए कोई 1-2 दिन हुआ था। टेंडर की डेट के मुताबिक लगभग 4 महीने से लगातार अमृत योजना का काम चल रहा था। तो कौन सी ऐसी गली थी जिसमें काम नगर निगम का भी वो वाले टेंडर पे भी चल रहा था? क्योंकि उसे पहले ही रोक दिया गया था, सबको मना कर दिया गया था कि अब कोई ना लगाए, जो लग गई हैं उन्हीं को उखाड़ा जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा लॉस नगर निगम का ये हुआ। एक तरफ गलियां बिछाई जा रही थी, लगाई जा रही, टाइलें लगाई जा रही थी, कहीं कहीं लगाई जा रही थी, टेंडर तो बहुत ज़्यादा हुए थे, लेकिन अमृत योजना आने के बाद उसे उखाड़ा जाना था, इसलिए नगर निगम ने उसको रोक दिया। लेकिन फिर भी आपके इंजीनियर्स नगर निगम की कंप्लीशन रिपोर्ट दे रहे हैं, और ये दे रहे हैं 17/12/2018 को कंप्लीट हो गया, 50 लाख का पेमेंट उसको कर दिया जाए, और उसको पेमेंट अलग अलग उसमें रनिंग बिल 1 में 2 में जो भी है हुआ या वो रह गया। मुझे इसकी कोई पक्की गारंटी मेरे पास अभी नहीं है कितना पैसा ठेकेदार का बाकी है और कितना पैसा उसको दे दिया। लेकिन ये गारंटी है, इस बात की है, ये सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी देता है कि 17 दिसंबर 2018 को इंजीनियर की रिपोर्ट के अनुसार ये काम पूरा कर लिया गया है, कंप्लीट हो गया है। तो लिहाजा ठेकेदार को पैसा मिला या नहीं मिला, लेकिन उसका ड्यू हो गया है उसके ऊपर नगर निगम। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस अमृत योजना के तहत काम चल रहे हैं, जिसमें 150 करोड़ का काम दिया गया, इसकी एक और दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। जो टेंडर बोलता है कि इस काम को पूरा किया जाना था, शुरू किया जाना था 22/10/2018 को, और इसे पूरा कर लेना था 21/4/2020 को।
जो आज ये गलियां खुदी पड़ी हैं, जो आपके गलियों में ये पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, कछुआ की गति से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो ईश्वर जाने, आप जाने और सिस्टम और नगर निगम जाने। लेकिन जो भी चल रहा है 2022 में इसे पूरा हो जाना चाहिए था नियमों के मुताबिक 21/4/2020 को, यानी आज से ठीक लगभग 2 साल पहले इस काम को पूरा हो जाना चाहिए था। 2 साल से इस क्षेत्र की जनता को बढ़िया सुख सुविधाओं के साथ सीवरेज की व्यवस्था मिल जानी चाहिए थी। लेकिन आज 2 साल बीत जाने के बाद भी इस काम की गति क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, ये भी आपको पता है। अब मेरा फिर वही सवाल है कि ये लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, या इसे मैं क्या नाम दूं। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि नगर निगम बना भ्रष्टाचार का अड्डा। हम आरटीआई भेज रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये अपने समय अंतराल के अंदर काम पूरा नहीं हुआ तो इसके ऊपर कितना जुर्माना लगना था, लगा क्या? नगर निगम के ऊपर जुर्माना लगना था, लगा क्या? जनता की जो ये हानि हो रही है, जनता को जो ये लॉस हो रहा है, इसका जुर्माना कौन भरेगा? इसकी पूर्ति कब होगी? इस काम का कंप्लीशन कब होगा? अगर ये 2 साल लेट है तो और कितने साल इसको पूरा होने में लगेंगे? इस सब को समझने के लिए हम इसकी सूचना लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको खबरें देते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई का, आपके क्षेत्र का पता चले कि वास्तविक स्थिति क्या है, किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है, किस तरह से झूठ बोलकर बिल एमबी पास कराए जाते हैं, बिल पास कराए जाते हैं, इंजीनियर उसके ऊपर साइन कर देते हैं, और किस तरह से कहीं का टेंडर कहीं पर लागू कर दिया जाता है। इसी के साथ मैं और एक नई रिपोर्ट बनाऊंगा, उसके लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक लेता हूं विदा। नमस्कार।